रही है। चर्चा के लिए कानून मंत्री बृजेश पाठक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार आधी आबादी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो ना सिर्फ घरों से निकली है बड़ी तादाद में, और वाकई पोलिंग बूथ के बाहर यदि आप देखें तो आप ये महसूस कर पा रहे थे कि वाकई आधा आधा है, महिलाएं और पुरुष लंबी लंबी कतारों में लगभग बराबरी के आंकड़ों पर खड़ी हैं। तो क्या लगता है, कानून व्यवस्था का मुद्दा चला, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने महंगाई का भी जिक्र किया महिलाओं ने, कि कानून व्यवस्था से हम खुश हैं लेकिन महंगाई पर जरा सरकार ध्यान दे। उत्तर प्रदेश में बहू बेटी की सुरक्षा का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो बहनें अपने घरों से निकल करके बड़ी संख्या में बूथ तक पहुंची हैं, वो बीजेपी को मतदान करने के लिए गई, बीजेपी को वोट डालने के लिए गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल माताओं बहनों को सुरक्षा ही नहीं दी, उनके बच्चों को, उनके परिवार को दोनों समय भोजन मिल सके, उनके जीवन में बदलाव आ सके, उनके जीवन स्तर में कैसे हम और बढ़ोतरी कर सकते हैं, ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डेवलप की और उसको हमने कार्य रूप में परिणित किया। ब्रजेश पाठक जी, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे असल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो क्या क्या वो फैक्टर होंगे जिनको आप स्वीकार करते हैं कि उनके आधार पर बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, गरीबों को पक्का मकान, दोनों टाइम का भोजन, शौचालय, बिजली, उज्ज्वला गैस, किसान सम्मान निधि, कोरोना महामारी के दौरान हमने लोगों को उनके खातों में नगद धनराशि ट्रांसफर की है। इसके अलावा उनको यह महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो वास्तव में गरीबों को, वंचितों को, उनको अपने परिवार का अंग मानते हुए उनके जीवन में बदलाव लाना चाहती है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना चाहती है। हमने उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त किया है, हमने उत्तर प्रदेश से गुंडे, माफिया, मवालियों को समाप्त करके उत्तर प्रदेश के बाहर खदेड़ा है या वो जेल में बंद है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने ऐतिहासिक रूप से घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और आप देखेंगे 10 मार्च को प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लेकिन सर, कई मुद्दों पर विपक्ष ने आपको फंसाया भी है, कई मुद्दों पर जवाब देने के लायक आंकड़े आप प्रस्तुत करते हुए नजर नहीं आए हैं, चाहे वो भर्तियों का मुद्दा हो, पेपर लीक आउट का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो। जैसे बताइए आप। हाँ। आप बताइए कौन सा लगातार जो बेरोजगारी का आंकड़ा विपक्ष की तरफ से दिया जाता रहा कि भर्तियां आप नहीं निकाल पा रहे हैं, विभागों में पद खाली पड़े हैं, नौजवान नाराज है और वो हर जाति का है, युवा आपसे नाराज है, इस तरह की बातें भी विपक्ष की तरफ से सामने रखने की कोशिश की गई। मेरी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में हमने सरकारी नौकरियों में लगभग 5 लाख लोगों की भर्ती की है। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ा है। हमने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए हैं, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाए हैं। हमने लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने का काम किया है। आज प्रदेश के लोग ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने बेहतर काम किया है। कोरोना प्रबंधन के मामले में दुनिया में भी यूपी की तारीफ हुई है और इसके अलावा नौजवानों को लगा यही एक सरकार है जो उन्हें मुख्यधारा में ला सकती है, उनके जीवन में बदलाव ला सकती है और उनको महसूस होगा, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। ये सिर्फ बीजेपी कर पाई और कोई नहीं कर पाया। ये नौकरी पर ये सवाल अखिलेश यादव बार बार इसलिए पूछ रहे थे सर कि वो 2 उदाहरण दिया करते थे। एक तो लखनऊ में जो शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया और फिर प्रयागराज में भी यही देखने को मिला था, वहां पर भी छात्रों के हॉस्टल में घुसकर लाठीचार्ज हुआ। तो सवाल खड़ा कर रहे थे कि जो नौकरी मांग रहा है उसके ऊपर लाठी चलाई जा रही है। मैं उससे आगे बढ़ता हूं। अन्ना जानवर क्या मुद्दा थे सर आपके लिए? वो थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रहे थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में होती है तो नौजवानों को नौकरी देने वाला जो यूपी का लोक सेवा आयोग है उस पर एक जात विशेष का नाम लिख करके नौकरियां बांटी जाती हैं। जब एसडीएम का रिजल्ट आता है, जब पीसीएस का रिजल्ट आता है तो एक जात विशेष के लोगों को नौकरी दी जाती है और ऐसे नौकरी नहीं जाती, पैसे लेकर नौकरी दी जाती है। चाहे एसडीएम बने, चाहे पीसीएस बने, सीओ बने, तहसीलदार बने, धन का दोहन करके उनको नौकरी मिलती थी और जात विशेष के लोगों को नौकरी मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रतिभाशाली छात्रों को मौका दिया है कि वो मेहनत करके एक पाई भी बगैर खर्च के
एक पाई भी बगैर खर्च करके वो सरकारी नौकरी में अपनी क्षमता के आधार पर नौकरी पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इस बात को बार बार मुखर होकर आप सामने भी रखते रहे हैं और ये लगातार कहते रहे हैं कि भाई अब पूरी ट्रांसपेरेंसी से भर्तियां हो रही हैं, केवल जो होनहार कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को अब नौकरियां और सही अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है। तो महा एग्जिट पोल लगातार जारी है, सभी मेहमान